बहुत टू द पॉइंट में कुछ बातें एंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से। आप जानते ही होंगे कि लेटर इन द इवनिंग इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगा, राइट? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी इस इलेक्शन में, बट एक चीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर शायद मेरा ये रिक्वेस्ट बहुत लोगों तक पहुँचे और अगर इसका कुछ भी असर अगर हो तो आई थिंक मेरा ये जो मैसेज देने का जो मोटिव है वो शायद कबूल हो जाए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्शन हर 5 साल बाद आता है और देखा जाए तो इंडिया में बहुत तरह के इलेक्शन होते हैं। एमपी का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, पंचायत लेवल पे इलेक्शन होता है और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में बहुत टाइम आप ऐसा देखते होंगे कि शायद 2 दोस्त होते होंगे नॉर्मल टाइम में, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई एक पार्टी का हो जाता है, कोई एक पार्टी का हो जाता है और फिर कुछ दिनों की इस इलेक्शन के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, सालों की दोस्ती, शायद किसी का बचपन का 20 साल 25 साल का दोस्ती हो, किसी की 5 साल की दोस्ती हो, किसी की शायद ब्लड रिलेशन भी हो, बट इस इलेक्शन के लिए एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए आप। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, ब्लड वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, खून नहीं बहना चाहिए। आप एक दूसरे का विरोध कीजिए, वैचारिक विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हर टॉपिक पे लोगों को सवाल करना चाहिए और मैं कहता हूं आप सवाल कीजिए उस प्रतिनिधि से जो पिछली बार आपके पास वादा करके गया और जो इस बार वोट लेने के लिए आया, आप उससे सवाल कीजिए। बट आपस में लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे किसी और के कह सकता हूं जीतेगा कोई और, हारेगा कोई और, बट उस चीज में आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत कीजिए कि आप किसी हमें ये कह सकता हूं सिंपल वर्ड में कि आप किसी के लिए इस्तेमाल मत होइए। क्योंकि शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर आप उस कह सकते हैं कि उस मोटिव में या उस आंदोलन में, कह सकते हैं आंदोलन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये कहीं से भी आंदोलन नहीं होता है, लेकिन अगर उस इलेक्शन के लय में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो मैं कोई भी लीडर आपके फैमिली को, आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को देखने के लिए नहीं आएगा। हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ फोटो खिंचाने के लिए कुछ लोग आएंगे और उसके बाद कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा। और हिस्ट्री गवाह है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारी चीजें, पिछली बार इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए होंगे, पर आप बहुत सारे मीडिया वाले हैं, आप लोग भी जाते होंगे कवर करने के लिए, 2-4 बार जाते होंगे। क्या उसके बाद 2 साल बाद वो फैमिली कहाँ है, कोई भी देखने जाता है? या किसी के पास कोई उनका रिपोर्ट है? नहीं है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट के साथ ये कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन फेयर हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ ये ब्लड वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, एक और चीज कि आप एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि आपको एक चीज समझना होगा कि कोई पार्टी जब अपने आप को वो किसी रिलीजियस का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए ना, तो आपको ये चीज समझना होगा कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है मुद्दों पे लड़ना चाहिए। वो देश के विकास के लिए बात करे तो सही बात है, डेवलपमेंट के लिए बात करे सही बात है, एजुकेशन पे बात करे सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे सही बात है, नौकरी पे बात करे सही बात है, सोसाइटी को बैलेंस करने की बात करे सही बात है। लेकिन अगर कोई पार्टी आपसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और कह सकते हैं कि किसी भी रिलीजियस चीजों को बनाने की बात करे तो फिर बाकी ये सारे लोग क्या करेंगे? मेरा एक सवाल है कि एक नेता को किसी रिलीजन के बारे में ज्यादा पता है या एक रिलीजियस गुरु को ज्यादा पता है? एक इमाम साहब को इस्लाम के बारे में ज्यादा पता है, एक पुरोहित जी को हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा पता है, एक फादर को क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा पता है, या उनको पता है जो रोड पे कुछ किसी के बहकावे में आके कुछ यूट्यूब का वीडियोस देख के, फेक वीडियोस देखकर आपको रिलीजन के बारे में बताने लगते हैं? तो मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कहूंगा, अंधभक्त नहीं बने, एडुकेटेड बने। अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, आज के डेट पे गूगल है, यूट्यूब है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वहां पे अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी है, तो आप अच्छी चीजों को रिसर्च करें। मैं बार बार कहता हूं कि किसी के कहने पे अंधभक्त बनकर किसी भी चीजों को खराब में ना होने दे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू।